सैकड़ों पंडाल बने हुए हैं कोलकाता में, सब एक से बढ़कर एक। पर बादाम तल्ला असर संघा जहां अभी हम लोग जा रहे हैं, वहां का पंडाल आप देखोगे ना, आपको सबसे ज्यादा यूनिक पंडाल यहीं का लगने वाला है। ये लगभग 2 फ्लोर में जैसा बना हुआ है पंडाल। आप नीचे भी एलिमेंट्स से भरे हुए हैं, ऊपर भी बहुत सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं। बस आप देखते जाओ, बहुत टाइम लेगा ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट को समझने में और एक एक चीज को देखने में। जैसे आप ऊपर देख रहे हो, माँ काली की एक बहुत बड़ी फोटो लगे हुए ऊपर में, और ये कुछ हैमर टाइप का स्ट्रक्चर है जो ओसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे, बहुत मैकेनिकल टाइप का बना रखा है। कुछ बहुत मैकेनिकल एलिमेंट्स यूज हुए हैं इसमें, कुछ पुरानी चीजें भी यूज हुई है। जैसे माँ की जो आप प्रतिमा देख रहे हो, ये शायद बाल रूप है, बाल रूप को इन्होंने दिखाया है। और अगर आगे देखें तो ये हेड का एक, बहुत सारे हेड्स का कुछ बना रखा है, वो भी ओसिलेट हो रहे हैं। और फिर इधर छोटे छोटे एलिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में डेकोरेट कर दिया है। ये आप देखो, कुछ 5 रुपए जो पुराने चलते होंगे ना, उसका कुछ वुडन लकड़ी का बनाया हुआ वहां पे डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये लकड़ी के बने हुए हमारे 5 रुपए के सिक्के, कुछ पुराने सिक्के इस तरीके से बना के, काफी बड़े बड़े साइज के हैं ये, वीडियो में छोटे लग रहे होंगे, काफी अच्छे दिख रहे हैं। और ये आप मैकेनिकल हेड्स जो आप पहले भी आपने देखा है, छोटा सा एक झलक देखा होगा, इसका पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर देखो ये किस तरीके से बना रहा है। ये जो पैडल्स है नीचे वो भी ऑसिलेट हो रहे हैं और हेड्स भी ऑसिलेट हो रहा है, एक अलग पैटर्न, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग। और ये आप मैकेनिकल वॉच देखो, ये भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। अब आगे चलो, यहाँ से बस 50 कदम दूर ही इनका जो पंडाल है, दुर्गा माँ का पंडाल, वो आप देख सकते हो। और ये आपको कांतारा मूवी का याद दिलाएगा। कांतारा मूवी में जिस तरीके का था ना, शायद उसी थीम पे ये पूरा पंडाल और ये मूर्तियां सारे उसी कॉन्सेप्ट में डिजाइन की गई हैं और डेकोरेट की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग। मतलब आप मूवी अगर देखे हो ना, तो आपको डेजा वू टाइप का एक फील आएगा, यहाँ कुछ तो देखा देखा सा लग रहा है, कहीं तो देखा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग। हर एक पंडाल अपने आप में अलग अलग है, हर एक पंडाल की अपनी खूबसूरती है, अपनी यूनिकनेस है, बहुत ही अलग। कैसे वर्ड्स में बयां करूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितने मेरे वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। पर ये तो आके ही देखने का चीज है। आप कभी मौका मिले आप आओ, कोलकाता का दुर्गा पूजा तो देखना ही देखना है, ऐसा दिमाग में रखना चाहिए। दुनिया में बहुत आर्ट फेस्टिवल्स होते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि कोलकाता से बड़ा कोई आर्ट फेस्टिवल पूरी दुनिया में होती होगी। इन्होंने पंडाल बनाया है या फिर फल सब्जियों की दुकान लगा दी, इनका थीम जब आप जानोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क का ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर पंडाल। ये कोई मामूली पंडाल नहीं है, ये पंडाल एक वार्निंग देता हुआ दिख रहा है कि जिस तरीके से फर्टिलिटी घट रही है ना मिट्टी की, आगे चल के हम कुछ भी उपजा नहीं पाएंगे। और ये फल सब्जियां, इतने क्रॉप्स, इतने पौधों के स्पीसीज, ये सारे म्यूजियम में ही रखे मिलेंगे। बाहर से पंडाल बहुत खूबसूरत बनाया, आप एंट्रेंस को देखो, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट देखो, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पर जो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से मिट्टी की फर्टिलिटी इतनी तेजी से घट रही है कि बहुत मुश्किल होगा किसी भी चीज को उपजा पाना। अब जब फर्टिलिटी घटी है, तो क्रॉप्स का जो पैदावार है उसे मेंटेन करने के लिए हम और ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। फर्टिलिटी घट रही है, फसल का उपज लेना है, फिर फर्टिलाइजर डालो, फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी क्वालिटी फिर से घटेगी, फिर और फसल उपजाना है, फिर से फर्टिलाइजर डालो। इस तरीके से हम पूरे की पूरी मिट्टी की क्वालिटी को खत्म करते जा रहे हैं। मिट्टी डेड हो जाएगी बहुत जल्दी। एंट्री से लेके एग्जिट तक फल सब्जियां, पेड़ पौधे, इसको इस तरीके से सजाया गया है कि बस आप देख सकते हो, उसे छू नहीं सकते, बिल्कुल म्यूजियम टाइप। अब आप माँ की प्रतिमा को देखो, कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। ये ब्लैक कलर है, टोटली ब्लैक में बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। ऑब्वियसली ब्लैक स्टोन का नहीं बना हुआ होगा, कोई और मटेरियल यूज हुआ होगा, बट दिखने में बिल्कुल ब्लैक स्टोन का लग रहा है। भविष्य कितना अंधकारमय हो सकता है, इस पंडाल ने बिल्कुल लाइव दिखा दिया।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इस पंडाल को देखना है ना तो ऐसे समय में जाओ जब बिल्कुल आपके पास फुर्सत हो, कोई आपको ऐसे धक्के दे के बाहर ना निकाल रहा हो। आप कहीं ऐसे टिक जाओ एक जगह पर, कहीं पे ऐसे लद जाओ और बस देखो, टाइम लेकर देखो कि क्या बनाया है इसे। ये पंडाल है मुदी अली का। आप मुदी अली जाओ एकदम फुर्सत से और देखो कि क्या बना रखा है। ये ऊपर का जो झूमर है वो रोटेटिंग है, ऐसे घूमता है। माँ का जो दरबार सजा है ना, बस देखते रह जाओगे। ये जो पिलर्स हैं वो भी रोटेटिंग है। इस पे रखे हुए दिए और जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, येलो एंड ऑरेंज का, गजब, बहुत ही खूबसूरत। आप बिल्कुल आपका वहां से हिलने का नहीं मन करेगा। पर रात में भी भीड़ तो होती है ना, आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लगातार आपके कान के पास सीटियां बजाएंगे जो वहां पे गार्ड्स होते हैं। पर आप देखना, बस देखते रहना, थोड़ा पेशेंस से देखना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब माँ की प्रतिमा। अभी आप देखोगे माँ की प्रतिमा तक हम पहुंच रहे हैं। माँ की प्रतिमा भी अद्भुत है, बहुत गजब। जिसने भी बनाया बहुत ही सोच समझकर, बहुत अपना जो कला होगा ना उनका, पूरा का पूरा रख दिया। इस तरीके से इस पूरे पंडाल को डिजाइन किया और माँ की मूर्तियों पर भी उसने कलाकृति की है। आप देखो व्हाइट कलर का पूरा जैसे सिंहासन है। माँ के मुकुट को देखो, महिषासुर मर्दिनी की ही प्रतिमा है और बहुत ही सोबर कलर, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य। ये मूर्ति बहुत बड़ी है, शायद वीडियो में छोटी लग रही हो आपको, पर ये बहुत बड़ी मूर्ति है। जिस हिसाब से दरबार सजा है ना, उस हिसाब से ये मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। बस आप देखते रह जाओगे पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे पंडाल को, मूर्ति को। बस लगेगा ना कि कोई आपको यहाँ से मतलब भगाए ना, आप देखते रहो बस इसे, पूरे स्ट्रक्चर को। ये आप झूमर देखो क्या बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। और ये घूमता हुआ जो पिलर है ना, वो तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था वहाँ का। और ये चीजें, और ये जो बाहर, ये पंडाल के बाहर का स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो कि एंट्रेंस है ये। अब देखो मैं आपको कह रहा था ना कि ये किन चीजों से बनी हुई है। ये अंदर से लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है और ये दिए हैं, छोटे छोटे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उन चीजों को इसमें ऐसे लगाया है। और ऊपर की भी जो चीजें हैं ना, शायद मिट्टी की ही बनी हुई है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। इनको ऐसे जोड़कर जो अंदर से लाइट आ रहा ना, बस समझ लो कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक क्रिएटिविटी इन्होंने दिखा दिया। कर सोला श्रृंगार मिलकर आई सारी नार, करवा चौथ को है त्योहार, चांदनी पूजे जी, हाँ पूजे जी, पूजे जी, हाँ पूजे जी। कर सोला श्रृंगार मिलकर आई सारी नार, करवा चौथ को है